जय सिया राम। भक्तों, आज थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहे हैं और धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और आज की चर्चा हम शुरू करते हैं कि भगवान राम को जन्म क्यों लेना पड़ा। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि भगवान राम को पृथ्वी पर आना पड़ा। कई कथाएं हैं, कई दंत कथाएं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि उन्हें समेटने के लिए, या ये कहें कि उन्हें काबू करने के लिए, अर्थात उन्हें बंदिश में लाने के लिए राम को जन्म लेना पड़ा। लेकिन कुछ दंत कथाएं कुछ और भी कहती हैं। रामायण में इसका सविस्तार जो बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि नारद जी का एक श्राप था जो श्री हरि को नारद जी ने वानर रूप में दिया था, और उस श्राप को फलीभूत करने के लिए श्री हरि को भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। कहते हैं कि महेंद्र पर्वत पर नारद जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए इतनी घोर तपस्या हो गई कि इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र ने जब अपनी शक्ति से देखा कि ये मेरा आसन क्यों डोल रहा है, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नारद जी तपस्या में विलीन हैं। उन्होंने उसी समय रंभा, उर्वशी और मेनका को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और नारद जी की तपस्या भंग करो। ये तीनों अप्सराएं जाती हैं, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं होती। इन तीनों अप्सराओं के साथ कामदेव को भेजा जाता है। कामदेव अपने काम के बाण चलाते हैं, लेकिन तपस्या भंग नहीं होती। उसके बाद कामदेव त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं। नारद जी का ध्यान भंग होता है। नारद जी कामदेव से पूछते हैं कि किस कार्य की माफ़ी, तो वो बताते हैं कि मुझे इंद्र ने भेजा था और मेरा काम था आपकी तपस्या भंग करना। मैं नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया। इस पर इंद्र की उस चाल को नाकाम करके नारद जी अत्यंत उत्साहित होते हैं और मैंने कामदेव को जीता कहते हुए नाचने लगते हैं। और वहाँ से वो सीधे भगवान शिव के दरबार में जाते हैं। भगवान शिव पार्वती जी के साथ बैठे हैं। वहाँ जब वो बताते हैं कि मैंने कामदेव को जीता, तो कहते हैं, भगवान शिव बताते हैं कि तुमने मुझे ये बात बता दी, लेकिन अपने पिता ब्रह्मा जी को मत बताना। लेकिन नारद जी ये कहते हुए कि जो काम किया है और उसका व्याख्यान न करूं, ये कैसे हो सकता है। और वो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, ब्रह्मा जी को बताते हैं। जब ब्रह्मा जी को बताते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा ये तुमने मुझे तो बता दिया, लेकिन श्री हरि से इसकी व्याख्या मत करना। लेकिन नारद जी ना मानते हुए अति उत्साहित होते हुए श्री हरि के पास चले जाते हैं। लक्ष्मी जी बैठी हैं और वहाँ भी वो बताते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। यहाँ श्री हरि लक्ष्मी जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब नारद जी को कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा, इन्हें ज्ञान देना पड़ेगा, इन्हें अहंकार हो गया है। श्री हरि नारद जी से कहते हैं कि आप धरती पर जाएं और एक चक्कर लगा कर आएँ और बताएं कि धरती पर कैसा चल रहा है, पृथ्वी लोक कैसा है। नारद जी आ जाते हैं और पीछे से श्री हरि लक्ष्मी जी से कहते हैं कि तुम विश्व मोहिनी का रूप लो और धरती पर जाओ। अब विश्व मोहिनी धरती पर आ जाती हैं, राजा की पुत्री बन जाती हैं। राजा विवाह के लिए स्वयंवर बुलाते हैं और वहाँ नारद जी भी होते हैं। अब नारद जी विश्व मोहिनी पर आसक्त हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह मेरा विवाह विश्व मोहिनी से हो। अब वहाँ बहुत राजा, अब बहुत बलवान, बहुत सुंदर। तो यहाँ नारद जी श्री हरि के पास जाते हैं और श्री हरि से कहते हैं कि भगवान मैं पृथ्वी पर हूँ और मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ, मुझे अपना स्वरूप दे दो। भगवान
प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके साथ साथ अपना हाथ उनके चेहरे पर फेर देते हैं और कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें हरे रूप दे दिया। इसके बाद दोबारा पृथ्वी पर आकर बार बार विश्व मोहिनी के सम्मुख होना, और जब वरमाला डालने का समय आया तो श्री हरि स्वयं वहाँ आ जाते हैं। विष्णु जी के गले में लक्ष्मी जी माला डाल देती हैं। तो वहाँ नारद जी क्रोधित होकर श्री हरि को श्राप देते हैं कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मुझे बानर रूप दिया है, मैंने तुमसे तुम्हारा स्वरूप मांगा था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें धरती पर आना पड़ेगा, स्त्री वियोग में तड़पना पड़ेगा। लेकिन जब श्री हरि उस पूरे शराब को शरोधार्य करते हैं और उसके बाद नारद जी के सर पर हाथ फेरते हैं, तो नारद जी सचेत होते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं भगवान, मैंने जो शराब दे दिया ये तो फलीभूत होगा, लेकिन इसमें मैं ये सुधार कर देता हूँ कि आपने जो स्वरूप मुझे दिया था, जो बानर का स्वरूप दिया था, जब आप धरती पर आएंगे, स्त्री वियोग में तड़पेंगे, आपकी पत्नी का जो ये आपको श्राप लगा है उसमें ये बानर ही आपकी मदद करेंगे और आप श्राप मुक्त होंगे। तो तब उस श्राप की पूर्ति के लिए श्री हरि भगवान राम के रूप में धरती पर आते हैं। सीता हरण होता है, स्त्री वियोग होता है और उसके बाद बानर मदद करते हैं और लंका पर राम जी की विजय होती है, रावण का वध होता है। ये एक कथा थी भगवान राम के जन्म से संबंधित। आज की कथा हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगली बार जब मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।